हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मिश्रा टीचर एक बार आपके लिए फिर से आपका 8वीं का मैथ लेकर आई हूँ। इसके पहले में हम लोगों ने जो है क्लास 8th के ही मैथ्स का लेसन 2 का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। आपको वीडियो भी आप लोगों ने देखा था। मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही आपके मोबाइल में ही किया था, जिसमें कुछ बच्चों ने अच्छे जो है कमेंट्स किए हैं और कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि मैम आप नोटबुक और जो है पेन से हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए मैं आज आपको नोटबुक और पेन लेकर आई हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हम आज देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसके पहले हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया था, अब किस तरीके से हम यहाँ पर 2.1 का मतलब प्रैक्टिस से 2.1 को सॉल्व करेंगे और मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये इसके पहले जो हम लोग देखा था कि समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा क्या होती है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद उसमें तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं से कितने कोण बनते हैं, कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, संगत कोण, एकांतर कोण और कौन कौन से कोण थे, अंतः कोण, एकांतर कोण में अंतभाग में स्थित एकांतर कोण और बाह्य भाग में स्थित एकांतर कोण, ये सभी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अब हम देखेंगे कि कैसे ही इसी एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को मोबाइल में ही रिकॉर्ड करके दिया था। अब यही पार्ट्स का प्रैक्टिस से 2.1 हम सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको नोटबुक और पेन के थ्रू दिखाती हूँ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। तो चलिए हम देखते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों का प्रैक्टिस से 2.1 का, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस से 2.1 का पहला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, आप एक बार बुक में भी देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए प्रश्न संग्रह 2.1, इसमें दिया है कि संलग्न आकृति देखें, मतलब ये जो डायग्राम आकृति दी गई है इसको ध्यान से देखें और आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं, उसे उसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो कोणों के नाम दिए गए हैं ये क्या है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अक्षर में दिए गए हैं। इसको देखकर हमें समझना है और समझकर यहाँ पे जो दिया है कौन से कोण हैं उसको ये बॉक्स दिया है वहां पे उसका आंसर हमें राइट करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, लिखकर आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछा हुआ है कि संगत कोणों की जोड़ियां लिखो। तो संगत कोणों की जोड़ियां क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तिर्यक रेखा होता है, जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, उसके एक साइड, ये साइड पे जितने भी कोण या फिर ये साइड पे एक साइड को लेंगे तो उस साइड पर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण होते हैं। ये तिर्यक लाइन दो बिंदुओं पर क्या करती है, रेखाओं को कट करती है। तो पहले इस बिंदु को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहाँ पर कट कर रहा है, ये अगर हम, ये कोण P है, पहला दिया हुआ है। अगर कोण P है तो इसकी संगत, इसके संगत कौन सा कोण होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार आपको अलग पेन से बताएंगे। यहाँ पे देखिए कोण P पे एक कोण ये बन रहा है और फिर एक कोण ये बन रहा है। मतलब अगर ये ट्रांसवर्स लाइन के ये साइड देखेंगे तब हम देखेंगे यहाँ पे दो कोणों का फॉर्मेशन हो रहा है, दो कोणों का निर्माण हो रहा है। एक कोण P पर क्या ये है, तो ये इसका संगत कोण क्या होगा, कोण W। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे कोण W। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं कोण W, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कोण Q। अगर कोण Q है तो उसका संगत कोण कौन सा होगा। तो फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं ड्रॉ करके। ये देखिए, ये कोण अगर Q है तो इसका संगत कोण क्या बनेगा, ये कोण X। देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, Q है। यहाँ पे देखो P Q R S W X Y Z, ये चार कोणों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अगर संगत कोणों को लेंगे तो कोण P का संगत कोण कौन सा है, W है, और कोण Q का संगत कोण कौन सा है, कोण X है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे एंगल X। हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोण R। कोण R है तो उसका संगत कोण कौन सा होगा। तो कोण R अब हम देखेंगे, यहाँ से अलग कलर के पेन से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर मैं एक ही पेन से करती हूँ तो आपको थोड़ा सा एक ही नंबर से अलग अलग फॉर्म करूंगी तो आपको समझने में इजी हो जाए। देखिए ये एंगल बन रहा है, कोण अगर R देख रहा है, यहाँ पे R पूछ रहा है तो इसके समांतर कौन सा एंगल बनेगा। तो इसके, अरे सॉरी समांतर नहीं, संगत। तो ये अगर एंगल R लेते हैं
तो इसके संगत एंगल y हमें दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे एंगल y। ठीक इसी तरह एंगल s दिया है तो इसका संगत कौन सा होगा? तो अगर यहाँ पे एंगल s दिया हुआ है तो इसका संगत क्या है? एंगल z। कौन सा होगा? एंगल z। तो इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं तो हम इजीली कोई भी प्रॉब्लम हो इसका नाम चेंज भी कर दिया जाए तो हम आइडेंटिफाई करके उसका आंसर पहचान कर उसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है कि अंतः कोणों की जोड़ियां लिखो। अंतः कोण मैंने बताया था आप लोगों को कि अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः कोण वो होते हैं जो क्या होते हैं, ये दो लाइन जो रहती है, जो ट्रांसवर्स लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, इसके अंदर के भाग में, इन दोनों लाइन के अंदर के भाग में जो कोण बनते हैं उसको अंतः कोण कहते हैं। जैसे एंगल यस तथा तब अंतः कोण कौन सा होगा? एंगल यस का अंतः कोण कौन सा है? मैंने बोला था अंतः कोण हमेशा क्या होता है? जेड के फॉर्म में होता है। तो अगर ये लाइन लेते हैं, ये लाइन लेते हैं और ये अगर ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बनाते हैं हम, तो यहाँ पे यस का इसके अपोजिट में क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक्स। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम इसका अंतः कोण की जोड़ियां क्या होगी? जोड़ियां में यस का क्या होगा? अंतः कोण यक्स, यस के साथ यक्स होगा। फिर इसी तरह डब्ल्यू को लेते हैं। ये अगर डब्ल्यू है तो ये अपोजिट जो है जेड बनेगा। अगर यहाँ का डब्ल्यू अंतः कोण लिया है तो इसका अपोजिट में क्या होगा? ये क्या बन रहा है? आर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको ऐसे आर। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अंतः कोणों की जोड़ियां को लिखकर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। यानी कि पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक संगत कोणों की जोड़ियां लिखो, जो कि मैंने आप लोगों को डिफरेंट कलर के पेन से एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब इसके बाद सारे संगत कोणों को मैंने आइडेंटिफाई किया और आप आंसर भी लिख दिया। इसी तरह अंतः कोणों की जोड़ियों में भी क्या दिया हुआ है? इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो जोड़ियां हैं, तो इन दोनों जोड़ियों को आइडेंटिफाई करके इसका आंसर यहाँ पे लिखा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक में देखेंगे, संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए, निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैं पहले ये ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं आपको इजिली समझा सकूं। ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गई हुई है। इस तरीके से इसका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम दिया हुआ है? यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्या है? डी, और यहाँ पे एंगल सी है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है? ई, एफ, यहाँ पे एच और यहाँ पे जी। ये जो है ये यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम को, जो ऊपर वाला डायग्राम है, इसको ऐसे रोटेट करा देंगे तो ये ऐसा डायग्राम है। इसका नाम अलग अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ये बाइसेक्ट लाइन है, तिर्यक रेखा ये है और ये दो लाइन पर ये क्या है? तिर्यक रेखा है। अब ये दो जगह पे बाइसेक्ट करती है। दो जगह पे बाइसेक्ट करने के कारण एक जगह पे 4 और एक जगह पे 4, टोटल 8 एंगल बनते हैं। देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, टोटल 8 कोणों का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण की जोड़ी दिखाना है। उसके बाद संगत कोण की जोड़ी दिखाना है, जोड़ियां दिखानी है, और अंतः कोण की। देखो अंतः एकांतर कोण और अंतः कोण ये दोनों में अंतर होता है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा अगर पूरा, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि अंतः एकांतर कोण क्या होता है। तो पहला हम सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का पहला क्या है? अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण क्या है? डायग्राम में अंतः एकांतर कोण, हाँ, अंतः एकांतर कोण मैं बताई थी आप लोगों को, जो जेड का फॉर्मेशन करता है। एक अंतः एकांतर कोण मतलब कि एक जेड का फॉर्मेशन करता है, तो वो अंतः एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ और यहाँ, ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। यानी कि इस तरह से देखो ये तो यहाँ पे क्या है? एंगल ई है और यहाँ पे क्या है? एंगल सी। सॉरी, ये क्या है? एंगल सी। तो ये क्या हो गया? क्या बन गया? अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण की जोड़ियों में पहला आंसर क्या हो जाएगा?
कौन कौन सी जोड़ियां हैं, एंगल ई तथा एंगल सी। ये हो गया। अब इसमें एक और होता है, एक सीधा जेड हो गया जो इसके अंदर है, ये दोनों लाइन के अंदर, और एक क्या बनेगा, अपोजिट जेड। तो अपोजिट जेड कैसे बनेगा, ये और ये। तो इस पे एंगल जो बन रहा है और इस पे, इसको इस तरीके से बता दें। इसका डायग्राम अगर ऐसे अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा। देखो ये तो यहाँ पे क्या है, एच है, और यहाँ पे क्या है, बी है। दिख रहा है आपको? यही चीज मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा रही हूँ, ड्रॉ करके एकदम अलग करके, ये अपोजिट जेड जो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल क्या बन रहा है, बी एच बी लिखो या एंगल बी एच लिखो। तो एंगल बी तथा एंगल एच, ये दोनों क्या हो गए, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण को आप हम दिमाग में रख लीजिए, अपने माइंड में सम सेट कर लीजिए कि अंतः एकांतर कोण हमेशा सीधा जेड और उल्टा जेड के फॉर्मेशन में, जो अंदर के साइड, जो इन साइड, अंतः मतलब अंदर के साइड जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो अंतः एकांतर कोण होता है। अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा पूछा है बुक में, संगत कोण। संगत कोण क्या है, तो हम दूसरा लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, संगत कोण की जोड़ियां। तो संगत कोण की जोड़ियां कौन कौन सी है, मैंने बताया था कि संगत कोण में टोटल 8 कोण बनते हैं, यानी कि 4 जोड़ियां बनती हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख के पता करेंगे कि कौन कौन से होती हैं। क्या होता है, जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसके एक साइड और उसके ये साइड, तो ये साइड पे कौन कौन से बन रहा है और ये साइड पे कौन कौन से बन रहा है, हम चलो देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, ये अगर लेंगे, देखो अगर ये एंगल एफ ले रहे हैं, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये अगर एंगल एफ ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नीचे कौन सा एंगल हमें बनेगा, एंगल बी। इसका एफ का संगत कोण कौन सा है, बी है। तो कोण एफ तथा कोण बी, एक मिल गया हमें, एक जोड़ी मिल गई। अब दूसरी जोड़ी हम देखते हैं, दूसरी जोड़ी क्या है, यहाँ पे अगर हम एंगल ई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एंगल ई इस तरीके से ले रहे हैं, तो दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ए, मतलब ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो गया, एंगल ई तथा एंगल ए, एंगल ई और एंगल ये दोनों हो गए क्या, ये दोनों हो गए संगत कोण के दूसरी जोड़ी। अब हम तीसरी, टोटल 4 जोड़ी होती है, यानी कि 8 एंगल होते हैं। तो अब हम तीसरी जोड़ी लेते हैं। तीसरी जोड़ी में हम देखेंगे, अगर हम ये एंगल डी लेते हैं, अगर हम ये एंगल डी लेते हैं, तो इसके संगत कौन सा बन रहा है, ये एंगल डी लेते हैं तो इसके संगत ये क्या, एच है, ये और ये। तो एंगल डी तथा एंगल एच, ये हो गया। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पेयर, 1 2 3 पेयर बन गए, टोटल 4 पेयर बनते हैं, मैंने बताया था, यानी कि 8 कोण बनते हैं और 4 जोड़ियां बनती है, 4 पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये एंगल बचता कौन है, डी ले लिया, एच ले लिया, तो बचा क्या, ये सी और क्यू, दिख रहा है ना आपको, सी और क्यू। तो एंगल सी तथा एंगल क्यू, ये क्या हो गए, संगत कोणों की जोड़ियां हो गए। तो हमने देख लिया कैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतः कोणों की जोड़ियां आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने इस डायग्राम से। उसके बाद संगत कोणों की अंतः एकांतर कोण की जोड़ियों को आइडेंटिफाई किया, फिर संगत कोणों की जोड़ियों को आइडेंटिफाई। अब लास्ट क्या है, ये था अंतः एकांतर, अब है केवल अंतः कोण। कौन सा कोण, अंतः कोण। तो तीसरा इसी में सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अंतः कोण। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अंतः कोण कौन कौन सा है। तो डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में देखिए अंदर के साइड के जो कोण होते हैं वो सब अंतः कोण होते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना है जेड बनाना है या वो करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, अंदर के साइड, मतलब ये जो लाइन होती है, चाहे ये लाइन इस तरीके से हो, चाहे ये लाइन इस तरीके से हो, इन दोनों लाइन के अंदर की जो जितने भी एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। तो अंदर इसमें देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, अंदर की साइड कौन कौन से हैं, सी है, एच है, बी है और ई है।
तो ये क्या हो गया, अंदर की ओर है, इसलिए इसको अंतःकोण करते हैं। मतलब क्या हो गया, अंदर के साइड के कोण को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतःकोण। इंटीरियर अंदर की साइड, इंटीरियर अंतःकोण। तो हम क्या करेंगे, एंगल सी तथा एंगल एच, और दूसरा क्या हो गया, एंगल बी तथा एंगल ई, ये हो गया अंतःकोण। तो इस तरीके से हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से क्या किया, कोणों के बारे में आराम से आइडेंटिफाई किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स को अलग अलग करके डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लेन करने ट्राई किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, अब अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक तरीके से स्टार्टिंग से एक बार इसको इस तरीके से देख लीजिए। इसके बाद आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी वीडियो का। अगर वो थियोरेटिकल पार्ट हुआ तो मैं उस तरीके से आपको मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगी। अगर वो कोई ऐसी जरूरत रही तो मैं आपको नोटबुक और पेन से ही एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई करती रहूंगी, आप बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।